ओम नमः पार्वती पत्ये हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताएंगे। दोस्तों, तो आज हम आपको चावल के दाने का उपाय बता रहे हैं, जिसके करने से जातक की किस्मत पलट जाती है और अधूरी इच्छाएं भी पूरी होती है। तो आइए जानते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, या फिर घर परिवार में आप सुख शांति चाहते हैं, तो ऐसे में आप चावल का उपाय अपना सकते हैं। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, इसके लिए चावल के साबुत चाने लेकर शिवलिंग पर रखें और एक बेलपत्र लें, उसकी डंडी को अपने मुख की ओर करते हुए अपनी कामना कहते हुए चावल पर चढ़ा दे। इसके बाद चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए अपनी इच्छा कहें और कलश से जल चढ़ाएं। फिर शिवलिंग से अंत में गिरने वाले जल को अपने माथे और आंखों पर लगाएं। दोस्तों, मान्यता है कि इस उपाय को अगर विधिवत तरीके से किया जाए तो जातक की अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है और सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी तरह का वास्तु दोष है जिसके कारण आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप घर के मेन गेट पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। इसके बाद इस पर नियमित रूप से अक्षत और जल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मकता का नाश होता है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ जाता है। साथ ही परिवार को धन लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, पुराणों में सावन के हर दिन को बहुत खास माना जाता है। दोस्तों, सावन के प्रत्येक सोमवार के साथ ही मंगलवार और बुधवार के दिन शिव परिवार की पूजा का विशेष दिन माना गया है। मंगलवार के दिन देवी पार्वती और बुधवार के दिन गणपति जी पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे भी शिवजी की पूजा गणपति पूजा के बिना पूरी भी नहीं मानी जाती है। सावन में भी गणपति जी की पूजा के बाद ही शिवजी का जलाभिषेक करना होता है। दोस्तों, बुधवार क्योंकि गणपति जी का दिन होता है, इसलिए इस दिन सावन में विशेष रूप से इनकी पूजा करनी चाहिए। इस बार सावन का अंतिम बुधवार है, इसलिए इस दिन गणपति जी से जुड़े कुछ खास उपाय कर आप अपनी नौकरी और धन से जुड़ी तमाम समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, सावन के आखिरी बुधवार के दिन गणपति जी को अपने हाथों से मूंग के लड्डू बनाकर प्रसाद में चढ़ाएं। इससे बुध ग्रह से जुड़े कष्ट भी दूर होंगे और बुध ग्रह मजबूत होगा। इससे आपका धन संकट भी दूर होगा। दोस्तों, सावन के आखिरी बुधवार को सुबह 11 या 21 दूर्वा की गांठ चढ़ाएं और गणपति चालीसा का पाठ करें। इससे आपके नौकरी पर आया संकट दूर हो जाएगा। घर परिवार में रहती है सुख शांति। दोस्तों, सावन के आखिरी बुधवार के दिन गणेश चालीसा और गणेश स्तोत्र का कम से कम 11 बार पाठ करें। इससे जीवन में आई हर विपदा दूर हो जाती है, घर में सुख का वास होता है और आर्थिक संकट से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सावन बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाना बहुत ही शुभ फल देता है। ऐसा करने से समृद्धि और विकास के द्वार खुलते हैं। दोस्तों, बुधवार के दिन गणपति जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। इससे नौकरी और व्यवसाय में आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं और शत्रु पक्ष भी कमजोर होता है। दोस्तों, बुधवार को हरे रंग की रुमाल में 5 मुट्ठी साबुत हरी मूंग बांधकर सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद बहती नदी में प्रवाहित कर दें। इसे प्रवाहित करते हुए गणपति जी के मंत्र का जाप करते रहे। इससे आप पर पड़ा कर्ज का बोझ भी दूर होगा और आर्थिक संकट भी दूर होगा। गणपति जी के ये उपाय सावन मास में ही नहीं, हर बुधवार को करने से बहुत पुण्य लाभ मिलते हैं। सावन में ये उपाय
तेजी से फलीभूत होते हैं। माना जाता है कि हरी दाल का दान और सेवन करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश के साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, माना जाता है कि गाय को डोट इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। दोस्तों, बुधवार के दिन बुध ग्रह के मंत्रों का जप करना चाहिए। बुध के इन मंत्रों का जप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बुध के मंत्र से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत भी होती है और बिजनेस के साथ ही करियर में तरक्की के योग बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, आर्थिक समस्याओं या कर्ज परेशान हैं तो हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में प्रगति मिलती है। इस पाठ को करने से जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है, विघ्न दूर हो जाते हैं। ध्यान रखें कि ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद गणेश जी की आरती जरूर करें। दोस्तों, हर बुधवार को गणेश जी को शमी पत्ता और दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अगर शमी के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। माना जाता है कि दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक का साग जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है। दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद ही आपको इसका फल मिलना शुरू होगा। धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शिव के उपाय टोटके वह मंत्र जानने के लिए आप हमारे चैनल श्रद्धा भाव को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं।